गुड इवनिंग ट्रेडर्स। यहाँ पर सुबह हमने एनालिसिस किया हुआ था एग्जैक्ट इस लेवल के आसपास यहाँ पर, और इसी लेवल के पास से ही एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला। इसने क्या किया, इस लेवल को टच टच भी नहीं किया। ठीक है, ये एक्यूरेसी होती है एक टच का। अगर कोई कैंडल अगर उसको टच करके, ठीक है, अगर रिवर्स होता है या इसके ऊपर क्लोजिंग करता है तो ज़्यादा एक्यूरेसी मानी जाती है। इसीलिए अक्सर मैं हर एक वीडियो में यहाँ पे कहता हूँ कि आपको इसको अगर टच करके बनता है या क्लोज करता है, रिवर्स होता है, फिर हम वहाँ पे इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, अगर उससे पहले रिवर्स हो जाए या मोमेंटम भी कर दे या इसको चला भी जाए तो फिर हम उसको उतना प्रायोरिटी नहीं देते जितना जब तक इसको टच करके नहीं बनता। तो यहाँ पे जैसा हमने सोचा था उस तरीके से बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड किया, और इस लेवल में देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा बाइंग प्रेशर था। इसीलिए इसने अपसाइड के बाद रिटेस्टिंग के बाद अगर कोई भी मोमेंटम, ठीक है, किसी भी लेवल के पास अगर वो टच रिटेस्ट करके अगर मोमेंटम कर रहा है तो समझो जैसे कि यहाँ पर एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, जैसा आप चाहते हो हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और यहीं पर इसको टच करके यहाँ पर इसको हुआ। ठीक है, तो एक बार आप इस कैंडल को थोड़ा ऑब्जर्व करो, फिर हम आपको एक चीज यहाँ पे बताते हैं। यहाँ से देख सकते हो कि मोमेंटम बहुत ही तगड़ा है। अब जैसे ही इस पर एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ हमारे, फिर अगर इसको इसने किया है रिटेस्ट किया, तो अगर जब भी आप जो भी ट्रेड करते हो, जो भी आप कैंडल का फॉर्मेशन हुआ या इसको ब्रेक किया या इसको ब्रेक डाउन किया, तो अगर यहीं पे अगर ये इस तरीके से रिट्रेस करके जब मोमेंटम करता है तो ऐसे एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा 10 में से 9 बार ये हिट करता है, और एक बार ये यहाँ पे रिवर्स हो सकता है बाय द वे। ठीक है, डाउन साइड में अगर इसको रिट्रेस करके डाउन साइड मोमेंटम करता है तो वो ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कौन से वो लेवल्स है जहाँ से अब हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं गोल्ड में, और इसको एनालिसिस करते हैं और लेवल्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। अब हम नेक्स्ट कहाँ से हम एंट्री और एग्जिट का प्लान कर सकते हैं और हमारे लिए कौन सा वो डेस्टिनी है। तो देखो इस लेवल पे हमारे लिए फर्स्ट जो अपसाइड का मोमेंटम है वो इस कैंडल पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ से अगर हम इसको डिलीट करें, देखो इस लेवल पे। ठीक है, इसको हमने 15 टाइम फ्रेम पे किया है तो हमारे लिए अच्छे खासे यहाँ पे लेवल निकल के आएंगे। और ये जो लेवल है, ठीक है, ये हमारे लिए अपसाइड का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और डाउन साइड की अगर हम डिस्कस करें तो डाउन साइड के लिए हमारे लिए यहाँ पर, ठीक है, डाउन साइड के लिए देखा जाए तो ये जो कैंडल है, ठीक है, इस तरीके से। हाँ, अब देखो परफेक्टली तरीके से यहाँ पे बना हुआ है ये जो कैंडल है। ठीक है, जब तक इसके बीच में है तब तक तो हमारे लिए कुछ भी यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता। और डाउन साइड के लिए डेस्टिनी की अगर हम डिस्कस करें तो डाउन साइड के लिए डेस्टिनी हमारे लिए ये जो लेवल है ये हमारे लिए डाउन साइड का डेस्टिनी रहेगा, और अप साइड के लिए डेस्टिनी जो है हमारे लिए ये जो ट्रेड लाइन का मोमेंटम कर रहा है ये रहेगा। अब एक चीज़ देखो, इतनी बड़ी रैली के बाद गिरावट एक सटाक से इस तरीके से रिवर्स वी शेप में नहीं आ सकता, चाहे वो अप साइड का मोमेंटम हो चाहे वो डाउन साइड का मोमेंटम हो। ठीक है, कभी भी वी शेप में रिकवरी बहुत ही मुश्किल रहता है ना। तो इतना जो मोमेंटम आया हुआ है, अब इसका तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग को तो चल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जब एक बार अच्छा खासा यहाँ पर रैली कर देता है तो उसके बाद देखो दो चांसेस रहते हैं। ठीक है, क्या है, दो चांसेस रहते हैं। सबसे पहले क्या करता है, जो भी इतना प्रॉफिट बुकिंग किए रहते हैं उनका थोड़ा सा प्रॉफिट लेने का कोशिश करता है मार्केट, तो पहले आपको यहाँ पे ट्रैप यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो फर्स्ट ब्रेक या ब्रेकआउट रहता है रैली के बाद, उस पर कभी भी ट्रस्ट हमें नहीं करना चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि देख सकते हो आप खुद कि इतनी बड़ी प्रॉफिट के बाद सबको लालच देगा कि अब यहाँ से एक सिंपल तरीके से मार्केट मोमेंटम कर रहा है। ठीक, तो अब क्या करेगा, वहाँ से थोड़ा सा ब्रेक डाउन कराएगा। ठीक है, सबको लालच देगा यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ से रिवर्स होगा। ठीक है, तो इस तरीके सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। और एक चीज़ देखो यहाँ पे शिफ्ट क्या हो रहा है, जो हायर हाई मतलब कि जो स्विंग है वो अपसाइड का, वो धीरे धीरे देख सकते हो पूरी तरीके से यहाँ पे डाउन साइड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। मतलब कि अब दिखा रहा है कि ट्रेंड बिल्कुल पूरी तरीके से यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में, मतलब कि डाउन ट्रेंड यहाँ पे चल सकता है। ठीक है, तो ये जो है ये मोमेंटम बहुत ही कम है कि डाउन साइड यहाँ पे जा सकता है, यहाँ से फिर से रैली कर सकता है, क्योंकि इस लेवल पे बहुत ज़्यादा आप खुद सोचो कि बायर्स इतना पैसा लगा के इसको अपसाइड लेकर गए हुए हैं, तो क्या वो चाहेंगे कि आसानी से फिर से मार्केट गिर जाए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं।
अब ये जो डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है ये बिल्कुल भी फेक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेगा गोल्ड कि आपको डाउन साइड में पहले ट्रैप करेगा, उसके बाद फिर अप साइड का यहाँ पे रिवर्सल का ज़्यादा चांसेस हैं। डाउन साइड की अगर हम ट्रेड की बात करें तो इस लेवल से हमें गिरावट देखने को मिल सकता है, जो कि इस लेवल से प्रीवियस और इस बार भी यहीं से गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर ये अप साइड में ब्रेकआउट के बाद अगर रिवर्स कर रहा है तो फिर तो हम यहाँ से डाउन साइड का यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वरना ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे अगर आ रहा है तो फिर हम यहाँ से एक डाउन साइड की ट्रेड प्लान यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो सो ट्रेडर्स अप साइड के लिए हमारे लिए ये जो लेवल है डेस्टिनी है, और डाउन साइड के लिए हमारे लिए ये डेस्टिनी है, बट चांसेस सबसे ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है कि अप साइड का यहाँ पे मोमेंटम यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो आप इन दोनों जोन को एक बार अच्छे तरीके से देख लो, ठीक है। और अब हमारे लिए गोल्ड में जो कि नेक्स्ट डेस्टिनी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, जो ये ट्रेंड लाइन है 4566 लेवल का आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। सो ट्रेडर्स आप लोग इस तरीके से आप गोल्ड में ट्रेड प्लान कर सकते हो, और मैं कोई भी बाई सेल का सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता। और आपको अगर एनालिसिस वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करें, ताकि आप डेली इसी तरीके का सुबह और शाम एनालिसिस वीडियो बिल्कुल भी मिस ना कर सको।